बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ले ली हैं आधा किलो भिंडियाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बड़े साइज़ की भिंडियाँ हैं, छोटे साइज़ की नहीं हैं। ये अच्छे से वॉश कर ली है काटने से पहले मैंने ये। अब इसका जो ये ऊपरी ये वाला हिस्सा है ये मैं कट कर लूँगी और बीच में से भी कट लगा लूँगी एक एक। जी दोस्तों, भिंडियों का ये ऊपरी हिस्सा मैंने काट लिया है और बीच में से मैंने कट लगा दिए हैं सारी भिंडियों में। 6 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं मैंने। जी, कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। अब मैं 1/4 कप ऑयल लूँगी। और ये 6 टमाटर मैंने कट करके रख लिए थे, ये डाल दूंगी अब। टमाटरों को थोड़ी दरमियानी फ्लेम पे हल्का सा पका लूंगी। अब ये 3 से 4 जवे हैं लहसुन के जो मैंने बारीक काट लिए हैं, ये डाल दूंगी। ये बड़े वाले जवे हैं दोस्तों, बड़े साइज में हैं। अब 1 चुटकी नमक डालूंगी मैं। ½ टीस्पून कलौंजी और मिक्स कर लूंगी अच्छे से। वन टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। अब दोबारा अच्छे से मिक्स कर लूंगी। टमाटरों को अच्छे से नरम करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मीडियम फ्लेम पे मैं मुसलसल चम्मच चलाते जा रही हूँ और टमाटरों को बहुत अच्छे से घोट रही हूँ। ऐसे ही आपने बिल्कुल प्रोसेस करना है। और ऑयल की क्वांटिटी भी जितनी आपको मैंने बताई है कि 1/4 कप, आपने उतना ही डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना। और नमक अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना तो खाने का जायका ही ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने थोड़ा ही नमक ऐड किया है, अगर कम लगेगा तो और ऐड कर लूँगी मैं। जी, टमाटर माशाल्लाह से तकरीबन हमारे हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अचार गोश्त पैकेट का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए इस मसाले में पका लूँगी टमाटरों को। ये 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ है, ये डाल दूँगी मैं। अगेन मिक्स कर लूँगी।
अब दोस्तों, अब जो ये मैंने भिंडी काट के रखी थी, बीच में से कट लगा के ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स कर लूंगी तमाम मसाले में। मैं स्पून चेंज कर लेती हूँ। और थोड़ी सी लो फ्लेम कर दें ताकि आपका मसाला लगे नहीं नीचे से। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है तमाम मसाला जो आपने बनाया है, ताकि बहुत अच्छे से टेस्ट आ जाए इन तमाम भिंडियों में। जी, अब मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी। दोस्तों, ये 7 से 8 मिनट के बाद मैंने खोल के चेक की। अब मैं इसको दूसरी साइड पलट दूंगी और हल्का सा दूसरी साइड से भी पका लूंगी 1-2 मिनट के लिए। और जो मसाला नीचे लग रहा है इसको भी समेट लूंगी। चलें, 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पका लेती हूँ। जी दोस्तों, दोनों साइड से बिल्कुल लो फ्लेम पे पक के पूरे टोटल 10 मिनट्स हो गए हैं। चलें, चेक करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार भिंडी हमारी तैयार है। ये जो मसाला नीचे नीचे लगा है इसको भी समेट लेना है इसी तरह। आपके पास लकड़ी का चम्मच है तो बेस्ट है। चलें, इसको अब मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की मज़ेदार हमारी अचारी भिंडी तैयार है। दोस्तों, ज़रूर मेरी रेसिपी से आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपने तजर्बे का इजहार कीजिएगा कि कैसी बनी थी मेरी रेसिपी से। और अगर मेरी ये रेसिपी आप लोग को वाकई पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रहें। अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।